यह बेहद अजीब ड्रम वॉशिंग मशीन हत्या का मामला है। एक बूढ़ी औरत जिसे बहुत अधिक पेशाब आती थी, कपड़े धोते समय उसने पाया कि उसकी शादी की अंगूठी गायब है। उसने कपड़े निकाले और उन्हें कई बार हिलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने अपना हाथ अंदर डाला और बहुत देर तक टटोला, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी, वह उतनी ही दुखी हो जाती थी। इसलिए वह बस रोलर में घुस गई। उसका आधा शरीर अंदर और आधा शरीर बाहर था। यह अजीब मुद्रा वास्तव में थोड़ा कठिन था, तो बूढ़ी औरत ने किनारे को पकड़ने के लिए एक हाथ का इस्तेमाल किया और स्थान से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गलती से बटन से टकरा गई। दर्जनों बार घुमाने के बाद वृद्ध महिला को लगभग मस्तिष्क रक्तस्राव का सामना करना पड़ा। उसके बाल 40 मीटर लंबे रोलर में फंस जाते हैं और रस्साकशी शुरू हो जाती है। जब तक वह कड़ी मेहनत करती, उसकी खोपड़ी दर्द से सुन्न हो जाती। अंत में एक फुसफुसाहट हुई और बूढ़ी औरत जमीन पर गिर गई और कुछ सेकंड बाद उसकी सांसें थम गईं। यह लड़की, जिसका परिवार एक बेकरी का मालिक है, उसे अपने जीवन में सबसे अधिक पछतावा यह है कि उसने $10 के लिए अपने जैविक माता पिता को मार डाला। उसके माता पिता उस दिन रसोई में रोटी पकाने में व्यस्त थे और उसके भाई आदि फ्रंट डेस्क पर मदद कर रहा था। बगल में एक नई फ्रेंचाइजी मिठाई की दुकान खुली, जिससे बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े हो गए। लड़की ने ईर्ष्या से अपने पिता से पूछा, उसकी छोटी सी दुकान कब बड़ी और मजबूत होगी। उसके पिता ने उससे कहा कि भले ही यह छोटी है, लेकिन KPI पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार जब आप शामिल हो जाते हैं और भागीदारी में भाग लेते हैं, तो चिंता पैदा हो जाएगी और भले ही आप पैसा कमा लें, आप मुक्त नहीं होंगे। बात करते समय एक बैकपैकर ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। बैकपैकर असहाय लग रहा था, हमेशा हेडफोन पहने रहता था। उसे नहीं पता था कि वह क्या सुन रहा है। अंदर आने के बाद उसने कुछ नहीं कहा और खांसता रहा। आदि ने उसे प्यार से एक गिलास पानी दिया। बैकपैकर द्वारा पानी पीने के बाद उसने वॉकमैन टेप निकाला और धन्यवाद उपहार के रूप में आदि को दे दिया। फिर बैकपैकर ने कुछ समझ से परे कहा। वह आदमी मुड़ा और चला गया। इसी समय एक चोर दुकान पर आया और उसने कहा कि उसे टिकट खरीदने के लिए केवल 10 युआन चाहिए। मुझे आशा है कि लड़की नेक होगी। थोड़ी झिझक के बाद चोर मौका पाकर भाग निकला। लड़की जल्दी से अपने पिता के पास गई और कहा कि किसी ने कैशियर से पैसे चुरा लिए हैं। एक छोटे व्यवसाय में 10 युआन अभी भी पैसा है। जोड़े ने एक साथ पीछा किया। लड़की ने केवल एक नजर डाली और उसके माता पिता मौके पर ही मारे गए। दोनों भाई और बहन स्तब्ध रह गए। उन्हें पुलिस से पता चला कि बैकपैकर आत्मघाती हमलावर था। विस्फोट में भारी जनहानि हुई और पुलिस स्टेशन के गलियारे खून से लथपथ लाशों से भर गए। लड़की हॉप्सकॉच की तरह यहाँ वहाँ टूटी हुई शाखाओं और टूटी दीवारों पर कूद गई और लगभग गिरकर मर गई। घर पहुँचने के बाद उसने तुरंत यह पता लगाने के लिए टेप चलाया कि बैकपैकर समाज से बदला क्यों लेना चाहते थे। परिणामस्वरूप उसने केवल कब्र से चीखें ही सुनी। भाई और बहन के अनाथ हो जाने के बाद उनके रिश्तेदारों ने संपत्ति जब्त कर ली और उन्हें सुदूर माजियातुन भेज दिया। गर्ल्स वर्चू कॉलेज में जहाँ लड़की रहती है, प्रिंसिपल पूरे दिन उसे देवताओं में विश्वास करने की आवश्यकता सिखाती है। लड़की ने इन शब्दों में हर विराम चिन्ह पर विश्वास नहीं किया, यह सोचकर कि वह इसका पता नहीं लगा सकती। यदि भगवान थे तो उन्होंने मेरे जैसे अच्छे माता पिता को बुरी तरह क्यों मरने दिया? क्या मेरे माता पिता दोषी थे? जब प्रिंसिपल ने देखा कि वह जिद्दी है, तो उसने उसे डराना शुरू कर दिया कि जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते थे, उन्हें नरक में प्रवेश करने के बाद यातना दी जाती थी और कब्र में डाल दिया जाता था। पहले उसका सिर एक चट्टान से कुचला गया और फिर उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। वह मौत से भी अधिक भयानक था। अंततः स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद लड़की पहाड़ के पीछे घने जंगल में घुस गई और आदि से मिली, जो दक्षिण के एक अन्य स्कूल में पढ़ रहा था। मैंने स्थानीय लोगों से सुना है कि यहाँ हवाई आश्रय बाहर बड़े शहर की ओर जाता है, लेकिन क्योंकि यह भुतहा है, कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता है। आदि ने उससे पूछा कि वह कहाँ जाना चाहती है और लड़की ने कहा कि वह बैकपैकर की कब्र ढूंढना चाहती थी, जिससे साबित होगा कि कब्र में यातना जैसी कोई चीज नहीं है। आदि, जो स्वाभाविक रूप से डरपोक है, उसने कभी भी बड़े भाई की तरह व्यवहार नहीं किया। लंबे समय तक चलने के बाद उसने ऑक्सीजन की कमी और सांस लेने में कठिनाई की शिकायत की और आगे जाने से इनकार कर दिया। लड़की ने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। गुफा के अंदर अंधेरा था और आदि बहुत पहले गायब हो गया था। फिर उसने अपने पैरों पर कुछ गंदा देखा। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि आहपियाओ, जो जमीन पर बैठा था, धीरे धीरे खड़ा हुआ और बड़बड़ाता रहा। मेरा नाम आहवेई है और मैं बुरी तरह मर गया। लड़की इतनी डर गई कि वह भाग गई। जब उसने दोबारा रोशनी देखी तो वह दंग रह गई। प्रिंसिपल और ग्रामीणों ने आदि को पकड़ लिया और उनकी भागने की योजना विफल हो गई। अवज्ञाकारी लड़की को दंडित करने के लिए शिक्षक अपराध के प्रतीक के रूप में उस पर एक लाल दुपट्टा डालता है। इस दिन रास्ते में लड़कियां अपने पिता अंकल बियाओ से मिली, जो स्कूल के प्रायोजक थे। अंकल बियाओ ने स्कूल की मदद की और नियमित रूप से इसका निरीक्षण करने आते थे, इसलिए स्थानीय लोगों द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता था। लेकिन उस रात लड़की ने प्रिंसिपल और शिक्षक को एक चौंकाने वाली बात पर बातचीत करते हुए सुना। अंकल बियाओ को एक गुप्त शौक है। वह महिलाओं के शौकीन नहीं है, लेकिन छोटे लड़कों से प्यार करते हैं। अंकल बियाओ ने अहवेई को चाकू मार दिया था। इस बार अंकल बियाओ को अपना नया लड़का पसंद आया है, जो
उनका भाई आदि है। यह सुनने के बाद लड़की डर गई। वह जल्दी से अंकल बियाओ के आवास पर गई और देखा कि आदि को बेडरूम में ले जाया जा रहा था। दरवाजे पर मौजूद अंगरक्षक ने लड़की को रोक दिया और उसे पास आने से मना कर दिया। लड़की ने मासूमियत से अपनी बची हुई पॉकेट मनी निकाल ली और बॉडीगार्ड को रिश्वत देने की कोशिश की। यह दृश्य देखना बहुत दुखद था। आदि कमरे में व्यर्थ संघर्ष करता रहा और चीखें नहीं सुनी जा सकी। लड़की को एक अन्य गुप्त कमरे में बंद कर दिया गया था और खिड़कियों को लकड़ी की सलाखों से कसकर बंद कर दिया गया था। उसके नाखून ढके हुए थे, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। फिर उसने अपना दृष्टिकोण बदल दिया, लाल दुपट्टे को फाड़ दिया और उसे रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। लकड़ी की पट्टी पर एक गांठ बांधी और फिर अपनी पूरी ताकत से खींच लिया। अप्रत्याशित रूप से खिड़की से बाहर कूदने के बाद शिक्षक भोजन और कपड़ों की आपूर्ति के एक बड़े बैग के साथ उसका इंतजार कर रहा था। शिक्षक स्कूल में गंदगी के लिए गहरा खेद व्यक्त करते हैं और लड़की को बुरी गुफा से भागने और कभी वापस नहीं आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लड़की झाड़ियों में छिप गई। अंकल बियाओ की कार के गुजरने का इंतजार किया और कुछ पत्थर फेंके। जब ड्राइवर जांच करने के लिए नीचे आया तो लड़की ने घूमकर दरवाजा खोला और बेहोश आदि को बाहर निकाला। अब बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता प्रेतवाधित बम आश्रय है। आदि अवेई से मिलने से डरता था, इसलिए लड़की को अपने भाई को पकड़ना पड़ा और धैर्यपूर्वक समझाना पड़ा। दुनिया में कोई भूत और देवता नहीं है, वे ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाले मतिभ्रम हैं। जैसे जैसे वह बात कर रही थी, लड़की को महसूस हुआ कि आदि का हाथ और ठंडा होता जा रहा था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा जैसे उसके बाल कांप रहे थे। वह कोई इंसान नहीं बल्कि मृत भूत आवेई था। लड़की पलटी और चिल्लाते हुए भाग गई। सौभाग्य से कुछ देर बाद उसने आदि को अपने सिर पर हाथ रखकर कोने में खोजते देखा। भाई और बहन के फिर से एक होने के बाद वे हर चीज की परवाह किए बिना प्रकाश की ओर भागे। तेजी से आगे बढ़ते हुए 20 साल से अधिक हो गए और जो लड़की माजियातुन से बच गई वह अब एक शानदार नर्सिंग होम में देखभालकर्ता के रूप में काम कर रही है। वह हर दिन हजारों डायपर धोने के लिए खुद पर हंसती है, इसलिए वह उसे कियांटियाओ गर्ल भी कह सकती है। जो लोग यहाँ रहने का खर्च उठा सकते हैं वे निश्चित रूप से इंडोनेशिया में अमीर लोग हैं। उनमें जिन ये नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति है जो एक VIP सिंगल रूम किराए पर लेता है और बहुत अमीर है। यह देखकर कि कियांतियाओ में विशेष रूप से मास्टर जिन की देखभाल के बारे में चिंतित है। जियाउली चिढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या आप मास्टर जिन से शादी करने की योजना बना रहे हैं ताकि आप विरासत प्राप्त कर सके? कियांतियाओ में बेहद शर्मिंदा हुई और उसने शियाओली से कहा कि वह बकवास न करे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जिन ये ने कियांतियाओ मेई को कमरे में बुलाया और उसे अयोग्य बच्चों को बाहर निकालने का आदेश दिया। यह पता चला है कि श्री जिन के बेटे और बेटी नर्सिंग होम के भारी वार्षिक खर्चों के बारे में चिंतित है। यदि यह बूढ़ा व्यक्ति मरता रहा और इतना खर्च करता रहा तो विरासत होगी, उनका उपयोग हो जाएगा और उन्हें कोई विरासत नहीं मिलेगी। वे सोचते हैं कि कियांतियाओ मेई सिर्फ एक लोमड़ी है और मिस्टर जिन को बहकाना सिर्फ उन 3 शब्दों के बारे में नहीं है, पैसा। यह सुनने के बाद कियांतियाओ मेई मुस्कुराई। वह मिस्टर जिन को आज्ञाकारी रूप से घर जाने के लिए मना सकती थी, लेकिन केवल तभी जब उनके बच्चे एक शर्त पर सहमत हो। वे बच्चे जिन्होंने खाना खाया और निराशा में भाग गए। कियान जियाओमी चाय लेकर कमरे में लौटी और उसने जिन ये को देखा जो लगभग अल्जाइमर से पीड़ित थी। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं थी। दूसरी ओर भाई आदि भी एक नर्सिंग होम में काम करता है। वह एक विशेष स्नान करता है जो मृतकों को साफ करने में माहिर है। इंडोनेशिया में एक प्रथा है कि मृतक को अपने पेट को दबाकर जितना संभव हो उतनी गंदगी निचोड़नी चाहिए और फिर उसे साफ तरीके से दफनाना चाहिए। भाई और बहन पूरे दिन बूढ़ों और मृतकों से निपटते हैं। बूढ़ों का सम्मान करने और युवाओं की देखभाल करने के बजाय उनके पास अन्य उद्देश्य है। कियान तियाओमी ने कभी भी अपने माता पिता की मृत्यु को जाने नहीं दिया। हर बार जब वह अकेली होती तो वह विस्फोट के बारे में सोचती। बैकपैकर एक कार्यकर्ता था जो फांसी पर लटकाए गए कैदियों को दफनाने के लिए जिम्मेदार था और उसने कब्र में आवाजें रिकॉर्ड करने का दावा किया था। परिणामस्वरूप किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और बैकपैकर बहुत गुस्से में था। इसलिए उसने इस अविश्वासी समाज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए बमों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसके विपरीत कियान तियाओमी हमेशा एक बात साबित करना चाहता था, बैकपैकर्स द्वारा उल्लिखित यातना बकवास है। रात में वह जिन ये के कमरे में आई और अपनी उलझन व्यक्त की। अप्रत्याशित रूप से यह जिन ये भी एक भगवान है जो बुराई में विश्वास नहीं करता है। उसका दावा है कि उसने कई बुरे काम किए हैं लेकिन उसने हमेशा अच्छे काम किए हैं और पुण्य संचित किया है। उसे नरक में जाने की चिंता नहीं है, चाहे बाढ़ कितनी भी गहरी क्यों न हो। आप 10,000 कदम पीछे हटने पर भी स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाएंगे। भले ही वास्तव में ऐसे बैकपैकर हों जो यातना में रुचि रखते हों, फिर भी मैं इस पर विश्वास नहीं करता। एक लाश को किस तरह का दर्द महसूस हो सकता है। अचानक कियान तियाओमी का चेहरा काफी बदल गया और उसने कुछ शातिराना ढंग से कहा, तुम बूढ़े स्वर आह जा जिसे तुम अच्छे कर्म कहते हो वह सिर्फ तुम करते हो। बस स्कूल को वित्त पोषित करने के लिए कुछ पैसे खर्च करे
और फिर छोटे लड़के का यौन उत्पीड़न करने का अवसर लें। आदि, जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने कियान तियाओमी के शब्दों को सुना और जिन ये पर करीब से नजर डाली और अचानक एक दुष्ट बाघ लाल आंखों से उस पर झपटा। यह पता चला कि यह जिन ये उस समय माजियातुन में एस्कॉर्ट चाचा था। उसने अपना नाम बदल लिया और एक नर्सिंग होम में चला गया। जांच करने के बाद कियान तियाओमी ने जानबूझकर सिर्फ स्पष्टीकरण पाने के लिए एक देखभालकर्ता के रूप में उनसे संपर्क किया। कियान तियाओमी के तर्क के अनुसार यदि जिन ये जैसा पापी जानवर मृत्यु के बाद बिना किसी नुकसान के जीवित रह सकता है, तो यह केवल यह साबित करता है कि धर्म इसके लायक नहीं है। उस समय जिन ये शांति से मुस्कुराए और कियान तियाओमेई के साथ जीवन और मृत्यु की शर्त पर समझौता किया। जिन ये का मानना है कि यातना क्या है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं। उदाहरण के लिए कियान तियाओमेई को सबसे ज्यादा डर इस बात का पता चलने से लगता है कि उसकी मृत्यु के बाद कब्र में यातना वास्तविक है। जिन ये ने दराज में छिपी पिस्तौल निकाली, उसे अपने मुंह में भर लिया और ट्रिगर खींच लिया। विडंबना यह है कि जिस व्यक्ति ने भगवान को उनकी मृत्यु के बाद शुद्ध किया, वह कोई और नहीं बल्कि आदि था, जिस पर उस समय उसके द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था। आदि ने अपने तरबूज के आकार के बियर पेट को पोंछा और मिचली महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। चूंकि उनके बच्चों ने भुगतान करने से इनकार कर दिया, श्री जिन को जल्दबाजी में केवल एक नर्सिंग होम में सामूहिक कब्र में दफनाया जा सका। एक बात है जो आदि समझ नहीं पा रहा है। कियान तियाओमेई ने मिस्टर जिन को बहुत पहले ही पहचान लिया था। इस बूढ़े स्वर और कुत्ते को जल्द से जल्द क्यों नहीं मार दिया जाए। कियान को देखकर तियाओमेई ने अपने जूते और कपड़े उतार दिए। उसके हाथ में अभी भी कैमरा था। आदि पूरी तरह से भ्रमित था। क्या आप मृतकों के साथ उसी कब्र में सोने जा रहे हैं? हाँ। कियान तियाओमेई ने आदि को ताबूत को फिर से बंद करने का आदेश दिया। वह आज रात एक अभूतपूर्व प्रयोग करने जा रही है। यह साबित करने के लिए वीडियो फुटेज का उपयोग करें कि कब्र में यातना नकली है और इसका अस्तित्व ही नहीं है। कियान तियाओमेई को सांस लेने के लिए ताबूत में एक वेंट छोड़ दिया गया था और किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए आदि पूरी रात सामूहिक कब्र पर निगरानी रखता था। कुछ घंटे बीत गए और कब्रिस्तान पूरी तरह से शांत था। वहाँ एक अजीब सांप था जो आदि को डरा रहा था, जो कुत्ते की तरह फंसा हुआ था। दूसरी ओर कियान जियाओमी एक रात के लिए एक लाश के साथ सोई। गंध के बदतर और बदतर होने के अलावा किसी और चीज की तस्वीर नहीं ली गई। अगले दिन आदि ने फिर से कब्र खोदी और कियान तियाओमेई को बाहर निकाला। उन दोनों ने 8 गुना गति से पुनरावृत्ति देखी और अब पूरी तरह से आश्वस्त थे कि कब्र में यातना दी जाती है एक झूठ है। फिर कियान जुमेई ने नर्सिंग होम में एक अन्य बूढ़े व्यक्ति से कहा कि वह अपनी बेटी, एक रेडियो निर्माता, से कब्र में यातना के बारे में एक विशेष साक्षात्कार करने के लिए कहे। कियान तियाओमेई ने सोचा कि वह वीडियो जारी करके धार्मिक झूठ का पर्दाफाश कर सकती है। अन्य मेमोरी कार्ड आदि द्वारा उपठेके पर दिए गए थे और कियान तियाओमेई की कई वर्षों से योजना बनाई गई योजना विफल हो गई। भाई और बहन के बीच इस पर बड़ा झगड़ा हुआ। कियान तियाओमी को लगा कि आदि उसका बड़ा भाई होने के नाते इतने सालों से कायर और अक्षम था और सुरक्षा के लिए उस पर निर्भर था। आदि सोचता है कि कियान तियाओमेई का जुनून बहुत गहरा है और वह एक असंवेदनशील जीवन जी रही है। यहाँ तक कि उसका जैविक भाई भी उसके श्रमसाध्य प्रयासों को नहीं समझता है, जिससे कियान तियाओमेई बहुत दुखी होती है। रात में वह एक पारिवारिक फोटो ले रहा था और सोने के लिए लेटा था। अचानक उसने लॉर्ड जिन को पुकारते हुए सुना। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मतिभ्रम कर रहा हो? कियान तियाओमी दूर चला गया। लॉर्ड जिन के कमरे के दरवाजे पर उसने कोने में एक काली छाया देख। पलक झपकते ही काली छाया गायब हो गई। चाची मेई आधी रात तक जागती रहीं और कियान तियाओमेई से शिकायत करने आई। उनके पति ने उन्हें धोखा दिया। कियान तियाओमेई अपने पति से मिलने के लिए दौड़ी, पर उसी समय ज्योली अपने चेहरे पर घबराहट के भाव के साथ अपनी छाती को ढक रहा था। अंकल पैन, जो बहुत बूढ़े हैं, नर्सिंग होम में आने पर अभी भी सितारे लगाना नहीं भूलते। आंटी मेई और अंकल पैन को अस्थायी रूप से अलग होने और पहले शांत होने का आदेश दें। अप्रत्याशित रूप से सुबह सुबह आंटी मेई को दस्त और उल्टी हुई। वह इतनी गंदी थी कि वह अकेले कपड़े धोने के कमरे में आ गई। ड्रम वॉशिंग मशीन एक बुरी आत्मा की तरह थी जो आंटी मेई के चेहरे को जिंदा छील रही। आंटी मेई को ले जाते हुए देखकर शियाओली टूट गई और रोने लगी। अंकल पैन भी पागलों की तरह चिल्लाने लगे, जिससे कियान तियाओमेई को बहुत असहज महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ क्योंकि उसके निर्णय के कारण आंटी मेई को उसकी देखभाल करने के लिए किसी के बिना छोड़ दिया गया, जिसके कारण कदम दर कदम त्रासदी हुई। उसी क्षण से उसने फिर से एक परिचित कॉल सुनी, एक और चेहरा तोड़ने वाला हमला। कियान, जो तेजी से असहज महसूस कर रही थी, गई नर्सिंग होम ने होंग से मैडम से सलाह मांगी। ऐसा कहा जाता है कि मैडम होंग एक सेवानिवृत्त मानसिक रोगी हैं जो मृतकों से बात कर सकती है। मैडम होंग को पता था कि कियान तियाओमी भूतों में विश्वास नहीं करती थी और देवताओं, इसलिए उसने तुरंत एक मोमबत्ती श्रृंखला स्थापित की, उसे सबक सिखाया। कियान तियाओमी ने रहस्यमय आध्यात्मिक आह्वान समारोह के दौरान चाची मेई को देखा। उसी समय आदि, जो अंतिम संस्कार पार्लर में ओवरटाइम काम कर रहा था, एक और अधिक भयानक घटना का सामना करना पड़ा। हालांकि कोठरी अजीब भूतों से भरी है। दूसरी तरफ कियान लेकिन कभी नहीं छोड़ते शियाओली को अंकल पैन से दूर रहने के लिए राजी कर। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक तेज ब्लेड ने उस पर वार कर दिया। अंकल पैन पागल हो गया
उसने कियान को अपना दुश्मन माना। वह चाची मेई का बदला लेना चाहता था। कियान ने जियाओली को खींच लिया, दरवाजे के पैनल के माध्यम से सख्त विरोध कर रहा था। अगले सेकंड जियाओली को अन्य बुजुर्गों ने दिल में चाकू मार दिया था। कियान तियाओमी बस एक एम्बुलेंस को बुलाना चाहती थी। जियाओली ने कहा कि वह दोषी थी और मरने के लायक थी। उसने कहा कि जब जियाओली ने चाकू निकाला, उसने खुद को चाकू मार लिया। लंबे समय तक ऐसा करने के बाद कई युवा लोग कियान का खंडन करते हुए उसे मारना चाहते थे। प्रयोग करने के लिए कब्रिस्तान गए और कब्र में यातना की आवाज वास्तव में रिकॉर्ड की गई थी। एक बार जब यह वीडियो जारी हुआ तो इसने व्यापक समाज में हलचल मचा दी। कियान को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। यदि दोषी को मृत्यु के बाद दंडित किया जाना चाहिए, वह आज रात सुरक्षित क्यों थी? यह सोचते हुए वह फिर से अराजकता वाले दफन टीले पर लौट आई। आज रात का ताबूत बोर्ड फिर से खोला गया। अजीब बात है, कब्र का रास्ता खाली था। आज रात का शरीर हवा से गायब हो गया। अचानक भूकंप आया। सील कब्र में कियान, वह दोनों हाथों से मिट्टी खोदती है। अंदर चलने के बाद का दृश्य कियान को अचंभित कर देता है। क्या यह माजियातुओं में हवाई हमला आश्रय नहीं है? क्या उसने समय के माध्यम से यात्रा की? अगले कुछ मिनट एक सदी जितने लंबे थे। प्रत्येक जैसे ही कियान एक कदम उठाती है, उसे एक उच्च ऊर्जा दृश्य का सामना करना पड़ेगा। आहवेई सहित सभी प्रकार के राक्षस उसकी ओर दौड़ रहे हैं। अंत में जब तक वह शून्य में नहीं गिर जाती, जब आप अंधेरे से अपनी आंखें खोलते हैं तो अनुमान लगाएं। कियान अभी भी आज रात के शरीर के बगल में लेटी हुई है। वह कभी भी बाहर नहीं गई है। इससे पहले कि सब कुछ एक सपने के भीतर एक सपना हो, या बल्कि यह उसे देवताओं द्वारा दी गई एक चेतावनी है। आज रात देवताओं ने उसे उठने के लिए बुलाया और सपने में यातना स्वीकार करना शुरू कर दिया। पहला कदम पत्थर के हथौड़े से चेहरे पर गंभीर प्रहार था। आज रात धंसा हुआ सिर ठीक होता रहेगा। फिर दर्दनाक प्रक्रिया दोहराई जाती है। दूसरी चाल हाइड्रा का बदला है। तीसरी चाल और भी क्रूर है। नरक दानव सीधे अपने मूल आकार को प्रकट करता है। आज रात काटते रहो, लेकिन कोई गलती मत करो। यह आज रात को दंडित नहीं कर रहा है, यह कियान को यातना दे रहा है। वह भूतों और देवताओं में विश्वास नहीं करती है। सपने में खूनी यातना को देखना। 3 दृष्टिकोण ध्वस्त हो गए। कियान ने रोते हुए कबूल किया। हंसने वाला भगवान उसके अज्ञानी और आक्रामक को माफ कर सकता है। यहाँ हमारे शब्दों में यह कामचलाऊ है। जब वह डर से बेहोश होने वाली थी, एक झलक कब्र से रोशनी निकली, आदि द्वारा, जिसकी एक आंख एक जहरीले सांप ने काट ली थी। कियान, जिसने ताबूत का बोर्ड तोड़ दिया था और पूरी रात राही था, उसे बचा लिया गया। पृथ्वी के टूटने के दुखद झटके के तहत आज रात हड्डियां एक लहर द्वारा उड़ा ली गईं। भाई और बहन ने एक दूसरे को सहारा दिया, लड़खड़ा कर दूर चले गए। तब कियान ने देवताओं से यातना सुनी। फिल्म टॉर्चर इन ड्रीम्स इस दहाड़ के साथ अचानक समाप्त हो जाती है। ये मूवी आपको बताती है कि डर किसे कहते हैं। इस मूवी के द्वारा हमें बताया गया है इंडोनेशिया की एक मान्यता को, जिसमें कहा जाता है कि इंसान के मरने के बाद जब उसे कब्र में दफनाया जाता है तो उसे अपने जीवन भर की जितनी भी गलती उसने की है, सारी यातना एक ही रात में मिल जाएगी, जो कि अगर इस मूवी की माने तो बिल्कुल ही सत्य है। और ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, जिसे देख के एक डर का जो माहौल था वो काफी ज्यादा गर्मा जाता है और आपको अनुभव होता है एक ऐसे डर का जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, वीडियो कर दिया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपके लिए लेके आऊंगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।